भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में चल रही एससीओ की बैठक के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान के चेहरे का रंग ही बदल गया। इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में पनपे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी प्रस्तावित कर दिया। डोभाल का ऐसा करना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के एनएसए शामिल थे। डोभाल ने ऐसा करके पाकिस्तान को उनके सामने ही शर्मसार कर दिया। आतंकवाद का जिक्र करते हुए अजीत डोभाल ने अपने संदेश में साफ कहा है कि आतंकवाद की हम निंदा करते हैं, चाहे वह उसका कोई भी रूप। आतंकवाद फैलाने वाले, सीमा पार आतंकवादी हमले करवाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी पर लागू प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आगे कहा कि आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल हो रही नई तकनीक पर भी पूरी नजर रखी जानी चाहिए। इसमें ड्रोन, डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसी चीजें शामिल है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के एनएसए के लिए ये एक शर्मसार करने वाला मौका था, क्योंकि जब डोभाल ऐसी बातें कह रहे थे तो वहां मौजूद हर शख्स ये बात जानता है कि आतंकवाद किसकी देन है। तजाकिस्तान की राजधानी में एससीओ सम्मेलन के दौरान ही डोभाल ने रूस के एनएसए से भी करीब 2 घंटे की बातचीत की। इस मीटिंग में भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए भी शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान एनएसए डोभाल की तरफ से उठाए गए आतंकवाद के मुद्दे में निशाना साफ साफ पाकिस्तान पर ही था, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का कितना बड़ा हितैषी है। कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने खुद की परवाह किए बिना आतंकवाद और आतंकियों का खुलकर समर्थन किया। यही वजह है कि वो दुनिया के निशाने पर है और एफएटीएफ जैसी संस्थाओं ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। उसकी लगातार कोशिश है कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।